अब देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि राजधानी कीव में रूस अंदर तक घुस गया है और दोनों पक्षों में लड़ाई जारी है। लोग सोच रहे हैं कि क्रीमिया समर्पण करेगा या पुतिन अपनी सेनाओं को वापस लेगा। जो भी होगा, हम बात करते हैं कि ये स्थिति आई कैसे, ये नौबत आई क्यों। तो हुआ ये कि यूक्रेन 1991 में रूस से अलग हो तो गया, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात फिर भी रही कि यूक्रेन को रूस के साथ ही रहना चाहिए। वो रहना इसलिए चाहिए कि एक साझा संस्कृति है दोनों की, और बॉर्डर पर जो लोग बसे हुए थे उनके बीच आपस में रिश्ते भी हैं। तो यूक्रेन की 80% आबादी भले ही आज ये चाहती है कि यूक्रेन एक अलग देश रहे, लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जो रूस के पक्ष में हैं। रूस को इन लोगों से बल मिलता है, और पुतिन की सरकार आने के बाद और पुतिन के रूस के अंदर सर्वशक्तिमान बन जाने के बाद पुतिन ने यह चाहा कि यूक्रेन को वापस रूस के अंदर मिला लिया जाए, और इसकी तैयारियां धीरे धीरे शुरू कर दी गई। ये सिर्फ यूक्रेन के बारे में ही नहीं था। इससे पहले रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके जॉर्जिया के कुछ हिस्सों को भी अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद यूक्रेन के क्रीमिया को और एक दूसरे हिस्से को भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये क्यों हो रहा है, ये बात सिमट के जाती है दो चीजों के ऊपर। इसके दो कारण निकल के आते हैं। एक कारण तो ये है कि रूस ने सोवियत रूस के रूप में जो कुछ खोया सोवियत रूस के विघटन पर, वो उसको वापस पाना चाहता है, वापस क्लेम करना चाहता है। वो चाहता है कि यूक्रेन वापस रूस के अंदर मिल जाए। और दूसरा कारण यह है कि रूस नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दखल यूक्रेन के अंदर बढ़े, और वो उसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने और रूस की ताकत को कम करने के लिए करे। अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि अमेरिका अलग अलग देशों को हथियारों की सप्लाई करता रहता है और आपस में लड़ाता रहता है। एक सवाल रह जाता है नाटो देशों की सदस्यता का। रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने? रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोधी है, क्योंकि इससे उसकी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो नाटो की सेनाओं का जमघट किसी भी समय रूस की सीमा पर लग सकता है, और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं सभी शक्तिशाली देश हैं, उनकी वायुसेना भी मजबूत है और वो परमाणु से संपन्न देश भी हैं। इससे रूस को खतरा बढ़ जाएगा और उसमें असुरक्षा की भावना हमेशा रहेगी। तो मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो से रूस और यूक्रेन की स्थिति के बारे में कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।